A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Study IQ. आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 3, जिस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है तो आप मुझे इस ईमेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। और अगर आप इन मेरे सभी लेक्चर से जुड़े हुए पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो उनका लिंक जो है इस टेलीग्राम चैनल पर दिया गया है। अगर आप चाहते हैं कि क्लास 6, 7, 8 और 9 साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर्स को भी देखना तो उन सब का लिंक भी इसी टेलीग्राम चैनल पर दिया गया है। जब आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें तो टेलीग्राम लिंक पर मेरे नाम का स्पेलिंग ज़रूर चेक करें। दिस इज़ माई ओनली टेलीग्राम चैनल। ओके, ये जो चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इस चैप्टर को हमने पहले वाली क्लासेस में भी पढ़ा है। हमने क्लास 9 में भी इस चैप्टर के बारे में पढ़ा और थोड़ा बहुत हमने क्लास 8 में भी पढ़ा। तो ये जो चैप्टर है उन पुरानी क्लासेस से कैसे डिफरेंट है, इसमें हम काफ़ी डिटेल में उन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम लोग वो सभी बातों के बारे में बात करेंगे जिससे कि रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस हो सकते हैं। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, बीट्स, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या कोई भी और गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम, उन सभी में साइंस से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और एक चीज़ मैं और क्लियर करना चाहती हूँ, बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे लिखा कि जो साइंस के क्वेश्चंस आते हैं वो 11th 12th एनसीईआरटी से होते हैं साइंस। तो आई विल से नो, ऐसा नहीं होता। जो साइंस के क्वेश्चंस होते हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, देखिए 100% नहीं बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, लाइक 90 to 95% जो क्वेश्चन है वो हमेशा क्लास 10 तक की साइंस एनसीईआरटी से ही आते हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। क्लास 9 में आपने देखा, आपने बहुत सारे एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं? पहली बात तो आपको ये समझनी होगी एलिमेंट क्या होगा, जो एक ही तरीके के एटम से बना होगा। हमने पहले वाली क्लासेस में पढ़ा था एटम क्या होता है। एटम जो होता है बेसिक यूनिट होता है, उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स उसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये एक एटम का स्ट्रक्चर था जिसको हमने क्लास 9 में डिटेल में पढ़ा था। तो एलिमेंट्स जो होते हैं वो, उनको हम अलग अलग तरीके से डिवाइड करते हैं। एलिमेंट वो होगा जो एक तरीके के एटम से होगा। उसके बाद हम कंपाउंड्स होते हैं या मिक्सचर हो सकते हैं। तो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम दो तरीके से डिवाइड करते हैं, मेटल्स हो सकते हैं और नॉन मेटल्स हो सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टी के बेसिस पर। देखिए, जितने भी सारे के सारे एलिमेंट्स हैं उन सबका क्लासिफिकेशन भी हम करते हैं, जिसके बारे में हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे इसी क्लास 10 में। उसमें हम पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे। तो जब हम पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम सारे के सारे जितने भी एलिमेंट्स अब तक हमने डिस्कवर किए हैं इस अर्थ पर, उन सबको एक टेबल के फॉर्म में रख सकते हैं। टेबल के फॉर्म में हम ये बता सकते हैं कि टेबल के ऊपर पोजीशन जो है वो एक तरीके के एलिमेंट्स हैं, इधर कुछ और है, नीचे कुछ और है। तो हमने कैटेगराइज कर दिया उनको और उनकी प्रॉपर्टीज सेम होती है। तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। आज हम बात कर रहे हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के डिफरेंस के बारे में। तो आपने देखा होगा कि मेटल्स जो होते हैं उनका क्या यूज़ होता है, नॉन मेटल्स का क्या यूज़ होता है, कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे वैसी कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसके बारे में आप सोचते हैं जिससे कि हम कैटेगराइज कर सकते हैं एलिमेंट्स को, मेटल है ये नॉन मेटल है। कुछ प्रॉपर्टी होगी, वो प्रॉपर्टी बताती है कि भाई इसको हम बोलेंगे मेटल, इस वाले एलिमेंट को बोलेंगे नॉन मेटल। तो वो कौन से प्रॉपर्टीज़ होते हैं, कैसे ये प्रॉपर्टीज़ जो होते हैं रिलेटेड टू द यूज़ ऑफ दीज एलिमेंट, जो उनकी प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि मेटल की प्रॉपर्टी क्या हो गई कि वो हीट का कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है। तो उसकी उस प्रॉपर्टी को हम किस तरीके से आप अपने प्रैक्टिकल यूज़ में यूज़ करते हैं, हम उन सब चीज़ों के बारे में भी बात करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। अगर हम बात करते हैं मेटल, अगर हम किसी एलिमेंट को हमने क्लासिफाई किया मेटल, तो हम क्यों बोलते हैं उसको मेटल? तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ और जो होती हैं मेटल्स की, वो मेटल्स एंड नॉन मेटल ऑक्साइड की जो होती हैं वो अलग अलग होती हैं। तो मेटल जो होते हैं वो एलिमेंट होते हैं जो कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। और क्या होंगे? वो मेलिएबल होंगे, वो डक्टाइल होंगे, मतलब आप उनकी शीट्स बना सकते हैं, आप उनकी वायर्स बना सकते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देंगे, वो हीट को पास करने देंगे। तो ये सारे के सारे प्रॉपर्टीज़ होते हैं मेटल के, जिसके बारे में हमने पढ़ा था और अभी हम फिर से भी देखेंगे। तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स को हम मेटल कह सकते हैं? एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, प्लैटिनम, लेड, पोटेशियम, सोडियम, ये सारे के सारे और भी बहुत सारे, ये सारे के सारे किस कैटेगरी में फॉल करते हैं? ये सारे के सारे मेटल्स हैं। मेटल्स जो होते हैं वो एलिमेंट हैं जो क्या बनाते हैं, वो पॉजिटिव आयंस बनाते हैं बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर कोई आयन पॉजिटिव आयन है, इसका मतलब क्या है? पॉजिटिव आयन का मतलब हुआ कि वो जो है इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है। मान लीजिए 2, 8 या 1 ऐसे कुछ होगा, जैसे सोडियम है ना, जिसका एटॉमिक नंबर
11 है, तो उसके फर्स्ट शेल में 2, सेकेंड में 8 और नेक्स्ट में 1। तो सोडियम होता है, सोडियम पॉजिटिव आयन बनाता है। इसका क्या मतलब हुआ, सोडियम का एक पॉजिटिव आयन होता है, मतलब 1 पॉजिटिव चार्ज होता है। मतलब क्या है, वो जो एक इलेक्ट्रॉन विच इज एक्स्ट्रा, तो इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को वो क्या करेगा, वो लूज करने के लिए रेडी है। मतलब वो इसको लूज करेगा तो उसको अपना शेल जो है कंप्लीट रखना है, तो वो अपना कंप्लीट शेल बनाना चाहता है। तो वो कंप्लीट शेल कैसे बनता है, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। ठीक है, तो इसी तरीके से अलग अलग तरीके के एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें से हम मेटल की बात कर रहे हैं। तो मेटल जो होते हैं जनरली वो क्या करेंगे, पॉजिटिव आयंस फॉर्म करते हैं। ये उस तरीके की कैटेगरी में फॉल करते हैं कि ये पॉजिटिव आयंस बनाएंगे बाय, और पॉजिटिव आयंस कैसे बनते हैं, बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। अगर किसी एलिमेंट को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, मतलब ये अगर हम एटम का स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो अगर उसको अपना एक शेल कंप्लीट करने हैं, इसमें 2 हो गए, इसमें 8 हो गए और नेक्स्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या करेगा, इसको लूज कर देगा ताकि उसका शेल कंप्लीट रहे। शेल कंप्लीट होने का मतलब होगा कि वो पर्टिकुलर एटम स्टेबल होगा। ठीक है, तो मेटल्स को क्या कहा जाता है, मेटल को इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स कहा जाता है। तो ये आप समझ गए, ये बात आप अच्छे से समझ गए। मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं। क्यों, क्योंकि वो पॉजिटिव आयंस बनाते हैं। पॉजिटिव आयंस बनाने का क्या मतलब है, ये भी मैंने आपको समझा दिया। तो मेटल्स फॉर्म पॉजिटिव आयंस और वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में इस तरीके का स्टेटमेंट लिखा हुआ मिलेगा, तो आपको समझ में आना चाहिए उसका क्या मतलब है, और आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए कि भाई ये मेटल के बारे में ठीक है या नॉन मेटल के बारे में ठीक है। तो अब हम पहले मेटल पढ़ रहे हैं, तो आप समझ लीजिए ये हमने 2 प्रॉपर्टीज इसकी पढ़ ली। अब हम अगर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं मेटल की, तो क्या क्या होते हैं, हार्डनेस, ऑब्वियसली मेटल्स हार्ड होते हैं। तो हार्ड होते हैं एक्सेप्ट एल्कली मेटल, मतलब ये एक्सेप्शंस है। कुछ एल्कली जो मेटल्स हैं जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, लिथियम एक्सेट्रा, इनको छोड़ दें, ये सॉफ्ट हैं। अदरवाइज क्या होता है, सारे के सारे मेटल हार्ड होते हैं। क्या लोहे को आप काट सकते हो चाकू से, क्या एल्यूमिनियम को चाकू से काट सकते हो, सोने को चाकू से काट सकते हो, नहीं काट सकते, एक्सेप्ट एल्कली मेटल। जो एल्कली मेटल होते हैं, अब एल्कली क्या होता है ये भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ठीक है, आप याद करिए, अगर आपने देखा है तो आपको पता होगा। तो सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये वाली जो सीरीज है हम पीरियोडिक टेबल में देखेंगे, तो ये वाली सीरीज को छोड़ दें तो ये एल्कली मेटल्स हैं, ये सॉफ्ट होते हैं। बट जनरली मेटल्स हमेशा हार्ड होते हैं। स्ट्रेंथ, जो मेटल होंगे वो स्ट्रॉन्ग हैं और हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है उनकी। बिकॉज ऑफ दिस बिग स्ट्रक्चर्स आर मेड यूजिंग मेटल। तभी उसकी ये वाली तो प्रॉपर्टी आपको याद रखने की भी जरूरत नहीं है, आपको पता है, क्योंकि मेटल स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसीलिए उनसे जो है बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स, इक्विपमेंट्स, ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं। कौन से हार्ड नहीं होंगे, स्ट्रेंथ किस में नहीं होगी, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये वाली जो सीरीज है जो सॉफ्ट है, जो एल्कली मेटल्स हैं, उनको छोड़ के बाकी के सब क्या होंगे, वो होंगे स्ट्रॉन्ग। फिर हम स्टेट की बात करते हैं, वो स्टेट में कैसे रहते हैं, सॉलिड, हमें सॉलिड दिखाई देते हैं रूम टेम्परेचर पे। एक्सेप्शन कौन है, मरकरी। मरकरी जो है एक मेटल है, वो एक्सेप्शन है, वो हमें रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में मिलता है। साउंड, सारे के सारे मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, उसको सोनोरसिटी कहते हैं, हमने लास्ट क्लास में पढ़े था, सोनोरस होते हैं। अगर एक मेटल के ऊपर आप एक दूसरे मेटल से आप चोट करते हैं तो उसमें टन टन की आवाज़ आती है। ठीक है, साउंड ऑफ मेटल इज ऑल्सो नोन एज मेटालिक साउंड। तो मेटल की से कैसा साउंड प्रोड्यूस होता है, मेटालिक साउंड प्रोड्यूस होता है। मेटल वायर्स जो होते हैं वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने में भी काम हमें आती हैं। फिर हम बात करते हैं कंडक्शन की। तो मेटल्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। हीट को भी अच्छे से कंडक्ट करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को भी अच्छे से कंडक्ट करते हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें हैं, हीट के भी कंडक्टर हैं और इलेक्ट्रिसिटी के भी कंडक्टर हैं। ये क्यों हो रहा है, इलेक्ट्रिक वायर्स आर मेड, जो इसकी वजह से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक वायर्स जो होती हैं हमारी, जो आप फिटिंग्स होती है हमारी इलेक्ट्रिक फिटिंग, वो कॉपर या एल्यूमिनियम की बनी होती है। वैसे तो बेस्ट कंडक्टर कौन सा होता है, बताइए बेस्ट कंडक्टर कौन सा है, हम उसकी भी बना सकते हैं वायर्स, लेकिन हमें इकोनॉमिक फिजिबिलिटी भी देखनी होती है। कौन सा मटेरियल, कौन सा मेटल हमारे लिए इजीली अवेलेबल है, कौन सा मेटल हमारे लिए सस्ता है, हम उसकी बनाते हैं। फिर हम बात करते हैं मैलिएबिलिटी की। तो मैलिएबल होते हैं मेटल्स, जो मेटल्स हैं उसको हम शीट्स में बना सकते हैं, उसके ऊपर प्रेशर डाल डाल के उसको शीट्स के अंदर हम बना सकते हैं। इसी प्रॉपर्टी की वजह से शिप बनाए जाते हैं, उससे बोट्स बनाए जाते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं मेटल की। फिर है डक्टाइल, मेटल डक्टाइल होते हैं, मतलब हम आप इसको वायर्स के बीच में, मतलब वायर्स के फॉर्म में खींच सकते हैं। ठीक है, और इन वायर्स को फिर हम यूज़ करते हैं अलग अलग तरीके से। फिर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ऐसा आपने देखा है कि मेटल को थोड़ी सी हीट दी और वो पिघल गया, नहीं, मेटल का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, एक्सेप्ट ये वाली सोडियम, पोटेशियम, लिथियम वाली सीरीज जो सॉफ्ट है। ठीक है, उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी कम है।
डेंसिटी, मेटल्स की हाई डेंसिटी होती है। कलर, मेटल्स का ग्रे कलर होता है, बट गोल्ड एंड कॉपर आर एक्सेप्शन। गोल्ड का कलर आप जानते हैं, कॉपर का कलर आप जानते हैं। ये सारी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। तो ये सारी हमने बात की मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। अब हम इसकी बात करते हैं केमिकल रिएक्शन, हार्डकोर केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे कि अगर मेटल को डिफरेंट एनवायरनमेंट में एक्सपोज किया जाएगा तो किस किस तरीके के केमिकल रिएक्शंस होंगे, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो ये है मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज। तो पहली प्रॉपर्टी हम बात कर लेते हैं, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। हमने लास्ट क्लास में, आपको याद होगा, हमने एसिड और बेस के बारे में पढ़ा था। आई होप यू रिमेंबर दैट। ठीक है, तो आपने वहाँ पे देखा था एसिड जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, एसिड हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा, है ना। तो अब हम यही बात कर रहे हैं कि मेटल्स को अगर हम एक्सपोज करते हैं ऑक्सीजन में तो वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो होते हैं फॉर्म रिस्पेक्टिव मेटल ऑक्साइड। क्या बनाएंगे वो, मेटल के साथ ऑक्सीजन मिलेगा तो मेटल ऑक्साइड बनेगा। जिस भी मेटल के साथ वो रिएक्ट करेगा उसका ऑक्साइड बनेगा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके। एग्जाम्पल क्या है, पोटेशियम विद ऑक्सीजन। जब पोटेशियम मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो पोटेशियम ऑक्साइड बनेगा। ये देखिए रिएक्शन 4K, मतलब बैलेंस करने के लिए 4 क्यों लगाए, बैलेंस करने के लिए, K + O2 K2O। ओके, तो ये पोटेशियम ऑक्साइड बन गया। तो मोस्टली मेटल्स क्या बना रहे हैं, ऑक्साइड। सोडियम को रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन के साथ तो वही है, सोडियम ऑक्साइड बनाएगा सोडियम। अब आप देखिए N2O। आप अगर वैलेंसी वाला लास्ट क्लास का चैप्टर अगर आपको याद है Na2O, तो सोडियम का क्या था, 281 था, राइट। तो लास्ट में 1 है तो पॉजिटिव 1 है। ऑक्सीजन का क्या है, 8 है एटॉमिक नंबर, तो 2 6। तो ऑक्सीजन क्या है, 2 नेगेटिव है इसके ऊपर चार्ज, मतलब उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये क्या करेगा, ये 2 सोडियम के एटम्स के साथ कंबाइन होगा ताकि सोडियम इसको दे देगा और ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। तो क्या बन गया, सोडियम ऑक्साइड। लिथियम पोटेशियम सोडियम जो वाली सीरीज है, जो अल्कली मेटल की सीरीज है, अल्कली मेटल रिएक्ट विग्रसली विद ऑक्सीजन। ये वाले जो अल्कली मेटल्स होते हैं ये बहुत विग्रस रिएक्शन शो करते हैं ऑक्सीजन के साथ। ये आपको याद रखना होगा। देखो एक्सेप्शन नहीं है, लिथियम सोडियम पोटेशियम जब आप पीरियोडिक टेबल में जब हम पढ़ेंगे एक ही लाइन में मिलेंगे आपको से ये सारे के सारे, सोडियम पोटेशियम लिथियम, ये वाली पूरी सीरीज। तो ये जो होती है अल्कली मेटल की सीरीज होती है। अल्कली मेटल सॉफ्ट होते हैं, उनकी स्ट्रेंथ भी कम होती है और अल्कली मेटल ऑक्सीजन के साथ बहुत विग्रसली रिएक्ट करेंगे। अब देखिए, आप अगर ये चैप्टर आप 2-3 बार रिवाइज कर लेंगे ना तो आपको सारे एक्सेप्शंस याद हो जाएंगे। आपको सिर्फ एग्जाम से पहले इस चैप्टर को रिवाइज करके जाना है, दैट्स इट, एंड यू विल बी थ्रू विद द जो भी क्वेश्चन इसमें आएगा। फिर हम बात करेंगे कॉपर मेटल विद ऑक्सीजन। कॉपर कैसे रिएक्ट करता है, कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर बट बर्न्ट इन एयर इट गिव्स ऑक्साइड। उसको जलाएंगे जब कॉपर को तब उसका ऑक्साइड बनेगा। नॉर्मल टेम्परेचर पे वो कॉपर जो है वो रिएक्ट नहीं करता। कॉपर प्लस ऑक्सीजन 2CuO, कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर ऑक्साइड कब बन रहा है, सिर्फ जब आप उसको बर्न कर रहे हो तब बन रहा है, नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं बन रहा। सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम ये डू नॉट कंबाइन विद ऑक्सीजन ऑफ एयर इवन एट हाई टेम्परेचर्स एंड दे आर लीस्ट रिएक्टिव। ये देखिए आप सोडियम, सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम, ये जो मेटल्स हैं इनको प्रीशियस क्यों बोला जाता है, क्यों बोला जा रहा है, अब आप इसका एक एग्जाम्पल आपके सामने है। ये मेटल्स जो हैं ये एयर के साथ हाई टेम्परेचर्स पे भी रिएक्ट नहीं करते, तो ये स्टेबल मेटल्स होते हैं, तभी ये रेयर होते हैं, इसीलिए इनको ये प्रेशियस होते हैं। आप धीरे धीरे जैसे जैसे चैप्टर पढ़ते जाएंगे आपको समझ में आता जाएगा कि अलग अलग एलिमेंट्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज होते हैं जो कि उनको यूनिक बनाते हैं, जो कि उनको स्पेशल बनाते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट हम रिएक्शन देखेंगे, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। अभी तक हमने देखा ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करें, अब मेटल जो होते हैं उसके साथ कैसे रिएक्ट करते हैं ये देखते हैं हम। मेटल जो होते हैं ऑब्वियसली वाटर है H2O, तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कौन कौन से आयंस के बारे में, हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयंस के बारे में बात करता OH नेगेटिव। तो मेटल जो होते हैं हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस व्हेन रिएक्टिंग विद वाटर। तो मेटल प्लस वाटर, मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। जैसे कि सोडियम प्लस वाटर क्या हुआ, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है ये, एसिड है कि बेस है, याद करिए लास्ट क्लास। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। इसी में हमने पढ़ा था एसिड और बेस के बारे में कि जब मेटल रिएक्ट करते हैं वाटर से तो वो क्या फॉर्मेशन करते हैं। लास्ट क्लास आप रिवाइज करिए। जब आप ये चैप्टर्स पढ़ रहे हैं ना तो आई विल स्ट्रांगली इंसिस्ट कि आप पीछे वाले चैप्टर्स को रिवाइज कर लेना। एटलीस्ट केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री के चैप्टर्स को रिवाइज कर लेना, सो दैट इट शुड स्टिक इन योर हेड परमानेंटली, आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए।
तो क्या हो रहा है, हमने बात किया जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या फॉर्मेशन हो रही है, मोस्ट मेटल जो है वो डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, हाउएवर सिर्फ एल्कली मेटल जो होते हैं सोडियम पोटेशियम लिथियम वही रिएक्ट करते हैं विग्रसली विद वाटर, मोस्टली मेटल रिएक्ट नहीं करते। ओके, तो रिएक्शन ऑफ सोडियम, एल्कली मेटल है सोडियम मेटल, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड लिबरेट्स हाइड्रोजन गैस अलॉन्ग विद लॉट्स ऑफ हीट व्हेन रिएक्टिंग विद वाटर। तो साथ में क्या हो रहा है, हीट भी निकल रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक प्लस एरो का साइन ऊपर की तरफ बन रहा है, एक्सोथर्मिक हीट रिलीज हो रही है। तो रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर, मोस्टली मेटल नहीं रिएक्ट करते, कुछ मेटल रिएक्ट करते हैं, जो एल्कली सीरीज है मेटल की वो रिएक्ट करती है। फिर कैल्शियम मेटल के साथ कैसे रिएक्ट, कैल्शियम मेटल विद वाटर, कैल्शियम फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम प्लस वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। सेम मैग्नीशियम क्या होगा, सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम लिथियम ये सब, मैग्नीशियम कैसे रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन के वो वाटर के साथ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम मेटल जो है वो स्लोली रिएक्ट करता है, वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। अभी जब हम नेक्स्ट चैप्टर में जब हम पढ़ेंगे अबाउट द पीरियोडिक टेबल, देन यू विल रियलाइज इंपॉर्टेंस कि लिथियम कहाँ पे फॉल कर रहा है और ये मैग्नीशियम वाली कौन सी सीरीज है, ये कहाँ फॉल कर रही है। जब स्टीम को पास करते हैं मैग्नीशियम मेटल के ऊपर, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म। वैसे क्या हो रहा है, स्लोली रिएक्ट कर रहा है वैसे, लेकिन तब कब रिएक्ट कर रहा है, रिएक्ट कब कर रहा है, जब आपने स्टीम मतलब कि हाई टेम्परेचर कर दिया तब जाके वो रिएक्ट कर रहा है। सिमिलरली एल्यूमिनियम मेटल विद वाटर क्या होगा, रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम मेटल विद कोल्ड वाटर इज टू स्लो टू कम इन टू नोटिस। एल्यूमिनियम बहुत धीरे धीरे रिएक्ट कर रहा है, बट वही स्टीम जब पास करेंगे तब उसके अंदर हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होगी और एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी बनेगा। एल्यूमिनियम प्लस वाटर क्या दे रहा है हमको, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, एल्यूमिनियम जो है नॉर्मल टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं कर रहा, कब कर रहा है, जब स्टीम पास हो रही है। सेम मैग्नीशियम भी स्टीम पास होने पर कर रहा है। जिंक कैसे रिएक्ट कर रहा है, जिंक जो है जिंक ऑक्साइड बना रहा है, जिंक प्लस वाटर जिंक ऑक्साइड। तो क्या हो रहा है, स्टीम पास करने पर, मतलब क्या है, जब हाई टेम्परेचर पे इनको एक्सपोज करेंगे वो सिर्फ तभी रिएक्ट कर रहे हैं, नॉर्मल टेम्परेचर पे वाटर पे वो रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। आयरन, रिएक्शन ऑफ आयरन विद कोल्ड वाटर इज वेरी स्लो, कोल्ड वाटर में तो स्लो है, लेकिन आयरन फ्रॉम रस्ट व्हेन रिएक्ट्स विद मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, जब एटमॉस्फेयर के अंदर मॉइस्चर होगा तब जल्दी से आपको फटाफट से आपको रिएक्शन दिखाई देगा आयरन में। आयरन प्लस वाटर, आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो आयरन ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म बाय पासिंग स्टीम ओवर आयरन मेटल। मतलब क्या है, जब रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा जब वो मॉइस्चर एयर में प्रेजेंट है। देखिए कैल्शियम और मैग्नीशियम के बारे में अगर बात करते हैं, एक्सेप्शन आ गया, हैवियर देन वाटर बट स्टिल फ्लोट ओवर इट। क्यों ऐसा हो रहा है, कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है फ्लोट करते हैं वाटर के ऊपर बिकॉज हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व व्हेन दीज मेटल रिएक्ट विद वाटर। अभी आपने देखा कैल्शियम की रिएक्शन भी देखी आपने, मैग्नीशियम की रिएक्शन देखी आपने, देखा उसमें हाइड्रोजन गैस निकल रही है। ऑल्दो ये हैवियर मेटल्स हैं बट ये फ्लोट करते हैं वाटर पे बिकॉज ऑफ दिस रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो ये एक्सेप्शन है, ये आपको पढ़ लीजिए और इसको याद रखिए। इट इज द फॉर्म ऑफ बबल्स विच स्टिक ऑन द मेटल सर्फेस देयरफॉर दे फ्लोट ओवर इट। तो फ्लोटिंग का जो फिनोमिना है कैल्शियम और मैग्नीशियम के केस में, दैट इज बिकॉज ऑफ विच गैस, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है वाटर के साथ जब वो रिएक्ट करते हैं। ठीक है, जो दूसरे मेटल हैं जो रिएक्ट ही नहीं करते वाटर के साथ और रिएक्ट वेरी स्लोली, जैसे लेड कॉपर सिल्वर गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद स्टीम। ये जो इस तरीके के मेटल्स हैं लेड कॉपर सिल्वर गोल्ड, ये आप इसके ऊपर से स्टीम भी पास कर दो तो भी नहीं रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ। तो इसलिए यहाँ पे ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं और अपने दिमाग में रख सकते हैं कि क्या दिखा रहा है। पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम, ए क्या है, जिंक आयरन लेड कॉपर सिल्वर, नो ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। ओके ठीक है, अभी हम पीरियोडिक टेबल आएगा तो हम सबका देख लेंगे कि किसका क्या सिंबल है, किस मेटल का क्या सिंबल है। अगर आप उसको 10-15 बार रिवाइज कर लेंगे तो आपको याद रहेगा। ओके, मोरओवर फिर हम बात करते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड। अगर एसिड के साथ हमारी मेटल रिएक्ट कर रही है तो क्या होगा, तो क्या बनता है, सॉल्ट। कैसे, क्यों, मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड, मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। सॉल्ट कब बनते हैं, जब एसिड और बेस साथ में रिएक्ट कर रहे थे। ठीक है, याद है आपको लास्ट क्लास से।
तो मेटल प्लस डाइल्यूटेड एसिड अगर रिएक्ट कर रहे हैं तो मेटल सॉल्ट्स बन रहे हैं और हाइड्रोजन बन रहा है। तो सोडियम मेटल जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, ये रिएक्शन हमने एसिड बेस वाले रिएक्शन में भी पढ़ा था। सोडियम को अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन होगा तो क्या आएगा, सॉल्ट बन गया प्लस हाइड्रोजन रिलीज हो गया, हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये वाला रिएक्शन हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था। तो जब भी मेटल डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड या एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल सॉल्ट्स बनते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ क्या करेगा तो क्या होगा, NgCl2 बन जाएगा। सेम NaCl था क्योंकि इस पे Na1 पॉजिटिव था, मैग्नीशियम पे शायद क्लोरीन पे 1 नेगेटिव है तो मैग्नीशियम पे 2 पॉजिटिव था, तो ये 2 उसके साथ कंबाइन होगा क्लोरीन के साथ। सो मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म जब मैग्नीशियम रिएक्ट करता है। फिर अगर आप जिंक की बात करते हैं, अगर जिंक को रिएक्ट कराएंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो फिर क्या होगा, जिंक सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ये इसको रिप्लेस कर देगा हाइड्रोजन को। तो जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म व्हेन जिंक रिएक्ट विद द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ये जो है हम इसको लैब में यूज करते हैं हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए, इन तरीकों को। अब दूसरी बात अब आप यहाँ पे देखिए, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन मेटल इज ट्रीटेड विद नाइट्रिक एसिड। ठीक है, नाइट्रिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करेगा, ये हमने एसिड बेस रिएक्शन में भी पढ़ा था। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि नाइट्रिक एसिड जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये क्या करता है, ये ऑक्सीडाइज कर देता है हाइड्रोजन गैस को, लिबरेटेड इनटू द वाटर एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस टू सम ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन लाइक नाइट्रस ऑक्साइड। मतलब ये उसमें जो भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है उसको, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये ऑक्सीडाइज कर देगा उसको, और खुद क्या होगा, अगर वो दूसरे चीज़ को ऑक्सीडाइज करेगा तो खुद से रिड्यूस होगा। कॉपर, ये बात जो है ये एक्सेप्शन हमने पहले भी पढ़ी थी एसिड बेस में भी, और आप अब भी देख लीजिए इसको। तो नाइट्रस ऑक्साइड के साथ जब नाइट्रिक एसिड के साथ जब रिएक्शन होता है तब जो है ये हाइड्रोजन गैस नहीं होती है रिलीज। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो होती है खुद वो उसके साथ में उसको ऑक्सीडाइज कर देता है नाइट्रिक एसिड। फिर हम देखते हैं कॉपर, गोल्ड, सिल्वर जो है इनको हम नोबल मेटल्स कहते हैं, ये एक्सेप्शन है अलग से। क्यों इनको नोबल मेटल कहा जाता है कॉपर, गोल्ड, सिल्वर को, क्योंकि ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर और डाइल्यूटेड एसिड, वो अपना शांति से रहते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल टूवर्ड्स डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक और सल्फ्यूरिक एसिड इज, फिर से पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, यही है ऑर्डर। आप इसको कंपेयर कर लेना पिछले वाले ऑर्डर से, ये देखिए आप इस वाले को कंपेयर कर लीजिए। ओके, तो मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं, मेटल ऑक्साइड्स जो बनते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। मेटल ऑक्साइड कब बनते हैं, जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा है, तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, मेटल ऑक्साइड जो होंगे बेसिक इन नेचर हैं। ओके, बेसिक है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मेटल ऑक्साइड टर्न्स रेड लिथमस। अब बेसिक है तो क्या होगा, बेसिक ब्लू, यही हमने याद किया था, तो ब्लू करेगा लिथमस पेपर को। मेटल ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तब क्या होगा, most of the metal oxide are insoluble in water, alkali metal oxides are soluble in water, alkali metal oxide gives strong base when dissolved in water। तो देखिए सोडियम ऑक्साइड है, जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। सोडियम ऑक्साइड गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड व्हेन रिएक्ट्स विद वाटर। ठीक है, तो ऑक्साइड्स को जब आप वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ठीक है, पोटेशियम ऑक्साइड जो होगा वो वाटर के साथ क्या बनाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सिमिलरली जब उसका वाटर के साथ रिएक्शन होगा, जिंक ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होंगे इनसॉल्युबल हैं वाटर के अंदर। एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड आर एम्फोटेरिक इन नेचर। मतलब क्या है, एम्फोटेरिक वर्ड का क्या मतलब होता है, एम्फोटेरिक होता है वो सब्सटेंस जिसके अंदर दोनों प्रॉपर्टीज होंगी, दो प्रॉपर्टीज, एसिड की भी प्रॉपर्टी और बेसिक करेक्टर भी है, तो उसको हम कहते हैं एम्फोटेरिक। ये क्या करता है, रिएक्ट्स विद बेस लाइक it reacts with base like acid and reacts with an acid like base। मतलब एसिड के साथ भी वही रिएक्शन देता है और बेस के साथ भी वही रिएक्शन देता है, उनको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक इन नेचर, जो कि दोनों तरीके से रिएक्ट करेंगे। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड जो दोनों के दोनों है ना, उनका प्रॉपर्टी वो है एम्फोटेरिक। जिंक ऑक्साइड जब रिएक्ट करता है विद सोडियम हाइड्रोक्साइड इट बिहेव्स लाइक एन एसिड। इन दिस रिएक्शन सोडियम जिंकटेट एंड वाटर आर फॉर्म्ड। ये तो बात थी एल्यूमिनियम की। अब जिंक ऑक्साइड जब किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो क्या हो रहा है, सोडियम जिंकेट बन रहा है। जिंक ऑक्साइड बिहेव्स लाइक ए बेस व्हेन रिएक्ट्स विद एसिड। जिंक ऑक्साइड गिव्स एन जिंक क्लोराइड एंड वाटर ऑन रिएक्शन विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
ये दिखा रहा है, एग्जाम्पल दिखा रहा है आपको। देखो अभी हमने बात किया कि ये दोनों के दोनों एम्फोटेरिक हैं, तो जिंक ऑक्साइड जब किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की तरह रिएक्ट कर रहा है, तो ये खुद एसिड की तरह रिएक्ट कर रहा है ना। और जब ये कर रहा है जिंक ऑक्साइड जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो ये खुद बेस की तरह रिएक्ट कर रहा है। देखो क्या दे रहा है, जिंक क्लोराइड प्लस वाटर दे रहा है। ओके, तो ये एम्फोटेरिक है। उसी तरीके से एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होता है बिहेव लाइक बेस व्हेन रिएक्ट्स विद एसिड एंड बिहेव्स लाइक एसिड व्हेन रिएक्ट्स विद बेस। ओके, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होता है सोडियम एल्यूमिनेट देगा अलॉन्ग विद वाटर, और सोडियम हाइड्रोक्साइड देखो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ एक्ट कर रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है, तो ये एसिड की तरह रिएक्ट कर रहा है। ये क्या है, एसिड है, तो ये बेस की तरह रिएक्ट कर रहा है, वाटर बन रहा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड और सोडियम एल्यूमिनेट बन रहा है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड गिव्स एल्यूमिनियम क्लोराइड विद वाटर। मतलब इनकी जो रिएक्शन होती है ये दोनों तरीके से हो रही है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज मेटल की क्या है। इन ऑर्डर ऑफ इंटेंसिटी और रिएक्टिविटी द मेटल इज नोन एज रिएक्टिव सीरीज। मतलब कितना रिएक्टिव है वो मेटल, कितना रिएक्शन वो शो करेगा। तो रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट जो होती है वो डिक्रीज होती है ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द गिवन रिएक्टिविटी सीरीज। अब ये रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में हम बात कर रहे हैं। रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होता है, कॉपर गोल्ड एंड सिल्वर आर एट द बॉटम एंड हैंस लीस्ट रिएक्टिव। अगर आप रिएक्टिव सीरीज देखेंगे तो ये वाले कॉपर गोल्ड सिल्वर जो आते हैं, इनको नोबल मेटल भी कह रहे हैं, वो नीचे आते हैं, तो इसलिए लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, तो इनको हाँ देखिए नोबल मेटल कहा जाता है। पोटेशियम इज एट द टॉप ऑफ द सीरीज। तो पोटेशियम देखो आपको हमेशा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मिलेगा, हैंस मोस्ट रिएक्टिव। रिएक्टिविटी ऑफ सम मेटल्स आर गिवन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ये आप जो इस चैप्टर को जो आप पढ़ रहे हैं ना, अब हम 2 दिन बाद जब ये वाला चैप्टर पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल, तो आई विल अगेन इंसिस्ट कि आप इसी चैप्टर को दोबारा पढ़ना। तो अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज पे देखते हैं तो सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, मतलब ये रिएक्टिविटी सीरीज है। नीचे कौन से आ रहे हैं, देखिए नीचे जो आ रहे हैं वो सारे नोबल मेटल्स होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव। फिर बात कर लेते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स। अगर आप मेटल को दूसरे मेटल सॉल्ट्स के सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करने के लिए देते हैं तो क्या होगा। अब इसमें क्या होता है, जो स्ट्रॉन्ग मेटल होगा वो वीक मेटल को रिप्लेस कर देता है। रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपको याद होगा हमने ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लास्ट क्लास में पढ़ा था एसिड बेस में। इसमें क्या होता है, मोर रिएक्टिव मेटल जो होगा वो डिस्प्लेस कर देगा लेस रिएक्टिव मेटल को। आपको ये भी पता होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या है, नाम से ही पता चल रहा है। मेटल ए सॉल्ट ऑफ मेटल बी, तो वहां पे क्या होगा, सॉल्ट ऑफ मेटल ए बन जाएगा और मेटल बी हो जाएगा। जैसे आयरन को आपने कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट किया तो आयरन सल्फेट बन जाएगा, क्योंकि आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। देखो है ना, आयरन यहाँ फॉल कर रहा है, देखो रिएक्टिव सीरीज में आयरन ऊपर है, कॉपर नीचे है। तो क्या होगा, जब सॉल्ट में आप एक्सपोज करोगे आयरन को कॉपर सल्फेट, मतलब एक मेटल और एक मेटल का सॉल्ट जब होगा तो उसका डिस्प्लेस कर देगा वो उसको। एल्यूमिनियम और जिंक के केस में देख लो, एल्यूमिनियम और कॉपर सल्फेट, तो एल्यूमिनियम सल्फेट बन जाएगा, जिंक और कॉपर सल्फेट, फिर क्या होगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा। कॉपर क्योंकि बहुत शांत है, वो बोलेगा ठीक है भैया रिप्लेस कर दो, क्योंकि आप ज़्यादा रिएक्टिव हो, कर दो रिप्लेस, तो वो उसको रिप्लेस करके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बना देता है। तो इन सब में हमने क्या देखा, आयरन, एल्यूमिनियम, जिंक आर मोर रिएक्टिव देन कॉपर, दैट इज वाई दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम द सॉल्ट सॉल्यूशन। जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होगा वो जो होगा मेटल सॉल्ट में से उसको रिप्लेस कर देता है। तो जब कॉपर को डिप किया जाता है सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, तो क्या करता है वो, इट डिस्प्लेस सिल्वर को डिस्प्लेस कर देता है, देखो सिल्वर नाइट्रेट में से, और कॉपर नाइट्रेट बन जाता है। तो ये जो रिएक्शन होती है, कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट हो रही है। जो सिल्वर मेटल जो है डज नॉट रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बिकॉज सिल्वर इज लेस रिएक्टिव देन कॉपर एंड नॉट एबल टू डिस्प्लेस इट। इसीलिए सिल्वर, गोल्ड और लेड ये सारे के सारे नोबल मेटल्स माने जाते हैं। देखो सिल्वर, कॉपर सल्फेट नो रिएक्शन, लेकिन कॉपर और ऑपोजिट था, सिल्वर नाइट्रेट था तो डिस्प्लेसमेंट हुई थी, लेकिन ऐसे नहीं होगी। सिमिलरली गोल्ड को जब आप डिप कर दोगे कॉपर सल्फेट में तो क्या होगा, नो रिएक्शन, गोल्ड होगा जल्दी से रिएक्ट ही नहीं कर रहा। इसीलिए अब आप देखिए यही इनकी प्रॉपर्टी है, गोल्ड जल्दी से नहीं कर रहा है, रिएक्शन ही नहीं शो कर रहा। कॉपर सल्फेट में भी डिप कर दो नहीं करेगा रिएक्शन शो, क्योंकि ये स्टेबल है और ये रिएक्टिव है। नो रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन कॉपर इज डिप्ड इन सॉल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम नाइट्रेट। अब जो कॉपर है, एल्यूमिनियम इससे ज़्यादा है रिएक्टिव, तो कॉपर को आप सिर्फ डिप करोगे एल्यूमिनियम नाइट्रेट में, नो रिएक्शन।
तो आपको रिएक्टिव सीरीज को आप देख लीजिए, जो कहाँ पे होगी ये, वो उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके के रिएक्शन होते थे। तो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि किस तरीके से मेटल जो होते हैं, मेटल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने एक एक प्रॉपर्टी को ले लिया डिटेल में, ऑक्सीजन के साथ कैसा रिएक्शन है, वाटर के साथ कैसा रिएक्शन है, दूसरे एसिड और बेस के साथ कैसा रिएक्शन है, मेटल सॉल्ट्स के साथ कैसा रिएक्शन है। तो ये चैप्टर है, अगर आप मेरे बाकी के चैप्टर्स को देखते हुए आ रहे हैं तो आपको ये चैप्टर बहुत सिंपल लगेगा, बट आप अगर सडनली एक दिन इस चैप्टर को देखना शुरू कर देंगे तो आपको ये डिफ़िकल्ट लगेगा, क्योंकि आपको इसके लिए पुरानी क्लासेस को जानना बहुत ज़रूरी है। तो जो भी इसको देख रहा है चैप्टर को, तो आई विल स्ट्रांगली इंसिस्ट कि आप पुरानी क्लासेस को ज़रूर देखें। तो नेक्स्ट जो पार्ट है इसका पार्ट 2 हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे अबाउट द नॉन मेटल्स और उसके डिटेल रिएक्शंस के बारे में। सो थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।